हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर थोड़े बहुत तकलीफ में होंगे तो भी मेरा वीडियो देख के आप बहुत ही अच्छे हो जाओगे। तो प्लीज उठ जाओ, बुक्स ले लो और हाथ में पेन ले लो, बस वीडियो मत देखो। और ईयरफोन भी अगर होगा तो ले लो, वैसे तो एक जगह आप बैठे होंगे। अगर टीवी भी चालू होगा तो सब बंद कर देना। तो गाइस, आज हम अपना एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3, ओके। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने बहुत ही अच्छे से स्टेटमेंट रीजन का लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि अब मैं क्लासरूम से वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे सिस्टमेटिक ऐसे ही अच्छे से लाइन ड्रॉ करना है। ऐसा ही नहीं कैसे भी आप देखो, मुझे यहाँ बोर्ड पे सिस्टमेटिक लिखना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, तो आपको तो बस बुक पे लिखना है। अच्छे से स्केल लेना है। मेरे पास तो स्केल भी नहीं है, फिर भी देखो अगर लाइन कैसे ड्रॉ किया है। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 का अगर आपने सोचा है कि मेरा ड्रीम है, तो आपको ऐसा पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही क्लीन रखना पड़ेगा। आप कुछ भी लिखोगे नहीं चलेगा, वो आपके लिए चलेगा पर आपको मार्क्स देने वाले के लिए नहीं चलेगा। आपके लिए तो सब कुछ चलेगा, आप गलत भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर उसके लिए सही चाहिए आंसर। तो इसलिए, और अगर सबसे पहले आज वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले लाइक कर दो जल्दी जल्दी। वीडियो को आज पहले ही बोल दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स तो बाद में करना, कैसा वीडियो लगा उसके बाद कमेंट्स करना, लाइक तो कर दो, ओके। और जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे कॉमर्स के, साइंस के, 10th के, 9th के, 8th के अप टू फर्स्ट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब क्लास के वीडियोज आ रहे हैं। हर एक चीज आ रहा है इस चैनल के ऊपर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल, जैसे कि आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो वैसे भी ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो प्लीज उसे नीचे देखो, सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां पे सब्सक्राइब कर लो और बाजू में बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर लो, तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा, ओके। तो गाइस, यहाँ पे हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 1.3 एक्सरसाइज जो है वो हमारा सिमिलैरिटी के ऊपर है। अभी देखो, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। फर्स्ट हमने हाइट एंड बेस के ऊपर देखा। देन सेकंड एक्सरसाइज हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बीपीडी थ्योरम और ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। मैं फिर से बोलूंगा, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन का मेरा वीडियो बन गया है। थोड़ा सा उसमें वॉइस का प्रॉब्लम है, वो अपलोड हो जाएगा, आप देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, वैसे तो आपको समझेगा। तो वीडियो अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में। तो यहाँ पे हम नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि कोई भी ट्राइंगल को, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन है, इस आप जो सिमिलैरिटी बार बार लेसन का नाम है ना, सिमिलर 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 सिमिलर, तो सिमिलर यही है, यही एक्सरसाइज है। इसके अंदर आप पढ़ने वाले कि ट्राइंगल को सिमिलर कैसे बताएं। तो सबसे पहले सिमिलरिटी की 3 प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको दिखेगा रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या होता है कि जो मतलब मैं एक ट्राइंगल हूं, मैं खुद को सिमिलर हूं। मतलब ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल, रिफ्लेक्सिविटी मतलब वो खुद को सिमिलर होता है, मतलब उसका रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना फिजिक्स, अपना साइंस में आपने आप पढ़ोगे, अभी आगे रिफ्लेक्शन आएगा। तो मतलब मैं खुद को सिमिलर हूं। सिमेट्री मतलब आपने छोटे क्लास में बनाया रहेगा, ये बटरफ्लाई का ये बनाया रहेगा, ड्राइंग बनाया होगा, आधा दिया रहता था, आधा आप बनाते थे। सिमिलरिटी मतलब कि मेरे जैसा सेम, मतलब मैं किसी दूसरे ट्राइंगल को क्या हूं, सिमिलर हूं, और दूसरा वाला भी मुझे है। और ट्रांजिटिविटी मतलब, ये बस समझ के रखो, एग्जाम के लिए आएगा नहीं। ट्रांजिटिविटी मतलब मैं पहला वाला ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल को सिमिलर है, दूसरा वाला तीसरे को है, तीसरा वाला भी पहले को। पहला क्या है, रिफ्लेक्सिविटी, पहला वाला पहले को है, और मतलब जो एक ट्राइंगल है वो खुद को रहता है। सिमेट्री मतलब पहला वाला दूसरे को, दूसरा वाला पहले को। और ट्रांजिटिविटी मतलब पहला वाला, उसमें 3 रहेंगे, पहला वाला दूसरे को, दूसरा वाला तीसरे को, तीसरा वाला पहले को। ओके, नहीं समझा तो टेंशन मत लो, जरूरत नहीं है, बस वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। आपको 3 ही टेस्ट याद रखना है, ये 3 ही टेस्ट पे आपको खेलना है, इसी के ऊपर आपको खेलना है और इसी के ऊपर जीत के आना है। पहला जो टेस्ट है वो क्या है, SAS टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, SAS। S मतलब साइड एंगल साइड। S मतलब क्या होता है, समोसा नहीं होता है, समझ में आएगी नहीं। तो साइड एंगल साइड क्या होगा, साइड एंगल साइड क्या आएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ओके, दूसरा कौन सा टेस्ट है, A टेस्ट, और तीसरा कौन सा है, SSS।
ए टेस्ट को हम ए भी टेस्ट बोल देते हैं, समझ में? तो आप तीनों टेस्ट याद कर लो मेरे साथ। पहला ऐसे, ये तीन ही टेस्ट से आपको सिमिलरिटी बताना है। पहला साइड एंगल साइड, दूसरा ए मतलब एंगल एंगल। अगर आपको दो एंगल भी पता है तो भी आप ट्रायंगल सिमिलर बता दोगे। एंगल मतलब दो सिमिलर एंगल, अगर आपको दो सेम एंगल मिल गए, दो जोड़ी भी अगर आपको मिल गई तो भी आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। पर कॉन्ग्रुएंट में तीन चाहिए रहता है, पर सिमिलर का एक मुझे तो सब बहुत ही मतलब बोला जाए तो मुझे बहुत ही प्यारा प्रॉपर्टी लगता है ये जो प्रॉपर्टी है, और मैं इससे ही आपको आंसर ला के दूंगा। ये प्रॉपर्टी ना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसको चाहिए तो आप अपने बुक पे अच्छे से लिख लो, बहुत ही प्यारा है। बस दो जोड़ी बस ढूंढना है एंगल का, बाद में आप अपने आप बस दो ही चीज ढूंढना है। बाद में दो जोड़ी मिल गया तो अपना काम हो जाता है। समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे वही है, समझ में? अपना बायोलॉजी का लेसन चल रहा है ना, लेसन नंबर 3, तो वैसे ही है। अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी ऊपर भी वीडियो बनेगा। तो बस ये बहुत सही है। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं जस्ट मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सही है। मतलब दो ही जोड़ी ढूंढना रहता है, एक दिया रहता है सब में और एक कॉमन आ जाता है। मैं बताता हूँ, अभी देखो ये इस पे आप बहुत, और ये सब तो आप समझ के रखो, पर इस पे बहुत मजा आएगा। बाद में एस साइड साइड साइड, अगर आपको तीन कहीं पे साइड भी दिखाई दिए तो भी आप क्या कर सकते हो, ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे पहला, अगर ऐसा ट्रायंगल है तो भी वो ट्रायंगल सिमिलर है। देखो यहाँ पे साइड है, देखो सिंगल मार्किंग है, मतलब ये वाला साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, साइड तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा। बाद में पर यहाँ पे आपको सिमिलरिटी में ना प्रोपोर्शन में लेना रहेगा। किसमें लेना रहेगा? प्रोपोर्शन में। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मत बताना, बताता हूँ कैसे लेना है। ये इसको प्रोपोर्शन है, ये वाला अगर इसको इक्वल है, समझ में आएगी नहीं? मतलब प्रोपोर्शन में इसका आंसर आया, समझ में? ये और इसको, और यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये दोनों एंगल अगर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? एस। तो यहाँ पे आप सिमिलर बता सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड का कॉन्ग्रुएंट आंसर नहीं आना चाहिए, प्रोपोर्शन आना चाहिए। प्रोपोर्शन मतलब मैं बताता हूँ, प्रोपोर्शन मतलब जैसे कि यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर दिए, तो यहाँ पे क्या लोगे? ए बी, यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे पी क्यू क्या करोगे? इसके नीचे लोगे। अगर समझो इसका आंसर 2/3 है तो इस वाले साइड का भी प्रोपोर्शन का आंसर कितना आना चाहिए? 2/3 BC अपॉन QR। तो आपका BC अपॉन QR, इसका भी आंसर कितना, जितना भी है पर लास्ट में 2/3 कैंसिल होकर आना चाहिए। तो ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है, और दो जोड़ी मिल गया आपको साइड का, और बस एक एंगल का जोड़ी चाहिए। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट बताया, तो एंगल डायरेक्ट आप जैसे कॉन्ग्रुएंट में लिखते थे वैसे ही लिखोगे, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। तो एक जोड़ी आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये आप यहाँ से आप कौन से टेस्ट से बता सकते हैं? एस टेस्ट से। देन एंगल से क्या होता है? एंगल बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि उससे ही हम मोस्टली जो आपके एग्जाम में भी सम उससे ही आता है। देखो एंगल से यहाँ पे बता रहा, यहाँ पे एक फिगर है, देन यहाँ पे ऐसा ड्रॉ है ABCDE, ओके? ये 40 डिग्री दिया है और ये 40 डिग्री दिया है, ओके? तो आप मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं? कौन से दो ट्रायंगल? ABC और दूसरा ट्रायंगल AEDC। हाँ, तो देखो इसके अंदर कोई भी दो जोड़ी, यहाँ पे मैं साइड से तो बता ही नहीं सकता, साइड में कुछ वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। अब मैं एंगल से ही जा सकता हूँ। अब यहाँ पे दो एंगल मुझे चाहिए, तो पहला तो मिल गया एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, पहला जोड़ी मिल गया चप्पल का। दूसरा चाहिए, दूसरा जोड़ी कहां से आएगा? तो आप अगर देखोगे तो C वाला एंगल ना ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी C वाला एंगल आ रहा है। तो एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C क्या आएगा? एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये दोनों में आ रहा है ना कॉमन एंगल, तो दो जोड़ी मिल गया। इसलिए मुझे बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो जल्दी से आपका आंसर आ जाता है, समझ में? तो ये बहुत ही अच्छा है। बाद में आप रीजन क्या लिखोगे? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और एस मतलब क्या रहेगा? साइड साइड साइड। अगर आपको तीनों साइड दिया है, अगर तीनों साइड प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में मतलब ये अपॉन ये, इसका रेशियो अगर समझो 2/3 आ रहा है, इसका भी रेशियो अगर समझो 2/3 आ रहा है, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट सिमिलैरिटी में आपको प्रोपोर्शन में लेना है, और इसका भी रेशियो समझो 2/3 आ रहा है, तो फाइनली तीनों जो रेशियो है इक्वल है। तो मैं उसे क्या बोलूंगा? उसे मैं क्या बोलूंगा कि ट्रायंगल, बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर एंड रीजन इज ASS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो वही समझ में आया आपको? हाँ, तो अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर्स लोग भी एक मिस्टेक बहुत बड़ा करते हैं सिमिलैरिटी के अंदर। एक मिस्टेक मत किया करो, एक्चुअली वो मिस्टेक नहीं होता, पर वो मिस्टेक होता भी है, मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं बच्चों को समझ में नहीं आता मिस्टेक होता है।
आपको ना हमेशा सिमिलर ट्राइंगल ना प्रॉपर सीक्वेंस में लिखने आना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे ट्राइंगल का, इसके पहले आप कैसे भी ट्राइंगल का नाम लिखते थे चलता था, पर सिमिलर का नाम सही से लिखो। देखो यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, फिर मैं बी लिख रहा हूँ, फिर मैं सी ले रहा हूँ, समझ लो बी बीच में आ रहा है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम कैसे लूंगा? सी से स्टार्ट करूंगी, ई से स्टार्ट करूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि डी बीच में, मुझे समझ में आ रहा है डी क्या है बीच में, मैं ई से स्टार्ट करूंगी, सी से स्टार्ट करूँ। तो आप इसे देखो, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? सी है, तो इसका भी एंडिंग पॉइंट क्या होगा? सी होगा, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिर क्या हो जाएगा? ई। तो ये प्रॉपर सिमिलरिटी का मतलब ये प्रॉपर ट्राइंगल है। और आपको एग्जाम में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी लिखने के लिए आया, तो इसी के तरह आपको लिखना है, ऐसा लिखना है। ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो गया, मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मतलब रास्ता। देखो यहां से जाने का पाथ ये है, तो यहाँ पे भी इसका भी पाथ ऐसा होना चाहिए कि बीच में जाने पे कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ से, पर इसका भी एंड पॉइंट सी था, समझ में? तो इसका भी एंड पॉइंट सी होगा। अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ही सी कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये यहाँ से जा रहा है, देखो कुछ दिखाई दे रहा है, और एंड पॉइंट क्या है? सी है, तो इसे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। तो गाइस अगर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस सीसी तो सब में आया तो आप ऐसे ही बताना। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, पूरा का पूरा मैंने नहीं लिखा है, मैंने गिवन डेटा यहाँ पे लिखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना मैंने यहाँ पे बताया ना उससे भी इजी है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और आपको बोला है कि स्टेट विच टू ट्राइंगल आर सिमिलर। विच टू ट्राइंगल मतलब आपको खुद बताना है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन सा था, एक बड़ा वाला दिख रहा है, एक छोटा वाला दिख रहा है। एंड बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल बाय द प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। सिमिलरिटी भी आपको बताना है कि प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बताना है। सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मतलब रास्ता, जिस रास्ते से हम जाते हैं। तो बहुत इजी है। यहाँ पे देखो साइड तो है नहीं, एंगल है गिवन है, गिवन लिख दिया, क्या फाइंड आउट करना है? तो आपको सिमिलर बताना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे फाइंड आउट है नहीं, प्रूफ करना है, तो वो लिख देना प्रूफ। अब देखो कौन से दो ट्राइंगल को मैं ले रहा हूँ, देखो लिखना कैसे होता है ये सब सम ध्यान से देखो। देखो मैं कौन से दो ट्राइंगल को ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, एंड स्टार्टिंग में एंड आना चाहिए, एंड आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एंड। एंड इसका मीनिंग कैसे लिखो? मैंने बोला कि यहाँ पे लास्ट लेटर सी है, तो यहाँ पे लास्ट सी होना चाहिए। यहाँ पे बीच वाला लेटर 40 का और 75 का, तो इसका भी बीच वाला लेटर डी है। बीच का लेटर क्या आएगा? डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। और स्टार्टिंग क्या आएगा? ई। तो यहाँ पे आपको पता चल गया इन ट्राइंगल कौन सा दो ट्राइंगल हो गए। दोनों ट्राइंगल होने के बाद यहाँ पे आपने ट्राइंगल का नाम लिखा, इससे कुछ भी आपको नहीं देना। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड दो जोड़ी ढूंढ लो, आपका काम हो जाएगा। तो फर्स्ट जोड़ी आपको मिल गया 75 75। इस एंगल का नेमिंग क्या है? एंगल का नेमिंग क्या नेमिंग है? ए बी सी, बड़ा ट्राइंगल है तो यहाँ पे आएगा ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल का ऐसे ही आपको बताना रहेगा। दूसरा ये इसका नेमिंग क्या है? ई डी सी, छोटे वाले ट्राइंगल में जाएगा ई डी सी। क्या लिखोगे? एच कितना है? 75, या तो गिवन भी लिख सकते हो। देन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। दूसरा क्या आएगा? दूसरा जोड़ी बताया था, क्या आएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉमन। जब कहीं आपको दूसरा जोड़ी नहीं दिखाई दे तो कॉमन समझना है। कभी कभी मार्किंग भी आता है, कभी कभी ऐसा दिया रहता है और ऐसा रहता है, ये और ये ऐसा दिया मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। डबल मार्किंग, ऐसा डबल मार्किंग है मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मार्किंग से भी आपको लिखने आना चाहिए। देन इसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? कॉमन एंगल लिखना है। कॉमन एंगल का नेमिंग आप ऐसे सी से भी लिख दोगे तो भी चलेगा, पर मैं 3 लेटर से लिखा था आपको। बड़े वाले ट्राइंगल में इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे? ए सी बी। एंगल सी का नेमिंग बड़े वाले में क्या आएगा? ए सी बी, कॉन्ग्रुएंट टू। छोटे वाले में क्या आएगा? डी सी ई। क्या आएगा? डी सी ई। यहाँ पे क्या लिखोगे? डी सी ई। यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉमन एंगल। अगर कोई हिंदी मीडियम का देख रहा होगा तो इधर पे लिखेगा सामान्य कोण, अब सब हंसने लगोगे। तो यहाँ पे अब देखो दो जोड़ी मिल गई ना। कितनी जोड़ी मिली? पहली दूसरी, दोनों मिल गई। अब मिलने के बाद हमारा ट्राइंगल क्या आएगा? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हो गया ना अपना ट्राइंगल सिमिलर हो गया। टेस्ट का नाम भी लिख दिया, बाय विच टेस्ट? ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब हमें क्या लिखना है? एक और क्वेश्चन में क्या दिया था? 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, दिल्ली का आवाज आ रहा है। ओके,
1 to 1 करस्पॉन्डेंस, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्या आएगा बताओ मुझे। मैंने बोला था ना पाथ रहेगा ए बी सी, तो क्या आएगा यहाँ पे ए बी सी, इसमें ट्राइंगल नहीं देना रहता आपको, और ऐसा करस्पॉन्डेंस का ऐसा सिंबल होता है, यहाँ से ए जाएगा बी जाएगा सी पे पहुंचा, तो यहाँ से भी ऐसा स्टार्ट होना है कि सी पे ही पहुंचना है, तो ई बीच में रास्ते में 75 का एंगल आएगा ईडीसी, तो क्या आएगा ई डी सी, तो ये आपका 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो गया। तो ये दोनों आपके आंसर कंप्लीट हो गए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे से आप अगर करोगे, सही कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक टॉपर बैठे हुए हैं, 90% स्कोर किया था इन्होंने 10th में, तो मैथ्स में अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे तो स्कोरिंग हो सकता है ना, बता सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस, तो यहाँ पे पी क्यू आर और दूसरा एलएमएन है, और क्वेश्चन क्या पूछा, आर दी ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? तो देखो यहाँ पे एंगल्स नहीं दिया है, एंगल कहीं पे आपको दिख रहा है साइड है, तो ये अपॉन ये प्रोपोर्शन लो, ये अपॉन ये प्रोपोर्शन लो, ये अपॉन ये लो, अगर तीनों सेम आते हैं तो ट्रायंगल क्या सिमिलर है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे गिवन में आप ये सब वैल्यूज लिख देना, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखना है तो लिखो, दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एन ट्रायंगल एल एम एन। ओके, देन फर्स्ट क्या आएगा बोलो, पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू कितना है 6 है, एल एम कितना है 3 है, तो आंसर कितना आएगा 2/1, 2/1 मतलब 2 ही होता है, 3 1 3 3 2, अब यहाँ पे तो फर्स्ट का हमारा आंसर कितना है 2/1। देन सेकेंड का अगर आप निकालोगे तो क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन, तो यहाँ पे क्या आएगा 8/4, तो 4 1 जा 4 2 जा 2/1 है। अभी कुछ ऐसे होशियार रहते हैं, पता है, इधर चलते हैं, उनको इधर मजा नहीं आता तो उधर से चालू हो जाते हैं, तो ऐसा मत करना, एक ही साइड से मजा लेना, उस साइड से मजा लेने जाओगे तो सब मजा खराब हो जाएगा। तो अभी यहाँ से मजा लेके यहाँ गए तो ये वाला इसको लिया, तो ये वाला ये अपन ये लेना, अगर उल्टा लिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसमें हंसने की बात नहीं है। तो थर्ड यहाँ पे क्या आएगा पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 5 1 5 5 2 2/1। ओके, ये तीनों हमने कहाँ से लिखा, फिगर से देख के लिखा ना, फिगर रीजन लिख दो या तो गिवन लिख दो। अब ये लिखने के बाद अगर आप देखोगे फोर्थ स्टेप में तीनों का वैल्यू सेम है, तीनों का वैल्यू सेम है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर द पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एम इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, एंड therefore this, ये देखो तीनों सेम हो गया, therefore these two triangles are similar and therefore the PQR which is similar to triangle LMN by कौन सा टेस्ट आएगा बोलो, SSS, side टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, यहाँ पे आपको 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं बोला है, तो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने ट्रायंगल क्या कर दिया, सिमिलर बता दिया, और तो ये होने के बाद ना लास्ट में आपको आंसर लिखना रहेगा, इसके बाद यहाँ पे नीचे आंसर लिखना रहेगा, आंसर वहां में पूछना है कि ट्रायंगल दोनों सिमिलर है कि नहीं है, तो लिखोगे यस द ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN आर सिमिलर बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो गाइस यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिस्टमैटिक मैंने लिखा, सिमिलर कैसे बताते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, पर मैंने जब सॉल्व किया तो यहाँ जो बताया वो यहाँ पे अप्लाई होता है, इसलिए मैंने बताया, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आएगा। अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसे रफ करके पहले लिख लेता हूँ तो आपको। तो गाइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, हम तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, डायग्राम ऐसा कुछ दिया है और लिखा है 2 poles of height 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, दोनों एक दूसरे को ग्राउंड पे गया परपेंडिकुलर है। ओके, ग्राउंड पे गया एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, मतलब स्मॉलर पोल की वजह से ये शैडो है, परछाई है, परछाई मतलब पता है, देखो अभी थोड़ा बहुत आ रहा है,
तो अभी यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा नहीं, आप घर के बाहर धूप में चले जाना, पर अभी घर से बाहर मत निकलो। और हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम, मतलब उसी टाइम पे, उसी इंस्टेंट, उसी टाइम पे, अगर समझो 12 बज रहा है तो 12 बजे ये पोल कितना यहाँ पे शैडो क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ये आपको क्या करना है बताना है कि हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम। बहुत इजी है। सबसे पहले कभी भी अगर आपको पोल्स के क्वेश्चन आते हैं ना शैडो से रिलेटेड, कभी भी, जैसे कि अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे सिमिलर अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन में सिमिलर दिया नहीं, समझ में आए, क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको सिमिलर नहीं दिया है। कहीं भी अगर आपको समझो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं पोल से रिलेटेड और वो शैडो फॉर्म कर रहा है, तो हमेशा वो ट्रायंगल अपने आप सिमिलर हो जाता है। ये चीज याद रखना, हमेशा वो ट्रायंगल अपने आप सिमिलर हो जाता है, उससे आपको सिमिलर बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल, सॉरी पोल के बारे में लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू पोल्स फॉर्म शैडो एट द सेम टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एट द सेम टाइम, ये आपको लिखना है, एट द सेम टाइम टू पोल्स फॉर्म शैडो एट द सेम टाइम एंड फॉर्म टू सिमिलर ट्राइंगल। समझ में, टू सिमिलर ट्राइंगल्स, देखो टू पोल्स फॉर्म शैडो एट द सेम टाइम एंड फॉर्म टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब कि दो पोल एट द सेम टाइम, अगर उस टाइम पे अगर वो शैडो फॉर्म करते हैं तो उसी टाइम पे वो दो सिमिलर ट्राइंगल क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसके बाद, इसी ये पूरे लाइन का मतलब क्या रहेगा, ये पूरे लाइन का मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप लिखोगे, देखो ये फर्स्ट आप लिख सकते हो, इसको आप फर्स्ट देना तो दे दो, ओके, आप इसे सेकंड दो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी आर क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, फर्स्ट, इसका रीजन कुछ मत लिखना, ओके। अगर आपको दो पोल ऐसा आया, शैडो का क्वेश्चन आया, तो दोनों ट्राइंगल अपने आप सिमिलर होता है, अगर उसको आपको सिमिलर बताना तो भी आप बता सकते हो, पर पोल कभी भी टेढ़ा नहीं रहता, तो अपने आप हो जाता है, एक 90 का हो जाएगा, एक जोड़ी आप बता सकते हो, हाइपोटेन्यूज से हो जाता है, और यहाँ पे ये दोनों हाइपोटेन्यूज सेम नहीं है, पर प्रोपोर्शन में आंसर आ जाएगा, तो ये हमेशा पोल का हमेशा यही लिखते हैं हम, ये चीज याद रखना, पोल का कभी आया तो क्वेश्चन। अब आपको क्या करना पता है, आपने देखो पी आर क्यू, मैंने यहाँ से लिखा पी आर क्यू, मैं ऐसे आया, तो इसका भी ऐसे ही आया होगा, देखो यहाँ पे लिखा हूँ ए सी बी, यहाँ से आप ऐसे आओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको वहां पे देखना भी नहीं है, यहाँ पे आप अगर आपने सिस्टमैटिक ये लिखा ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पता है, पी आर अपॉन पी आर, देखो स्टार्टिंग का 2 लिया, यहाँ पे स्टार्टिंग का 2 ए सी, दूसरा क्या आएगा पता है, दूसरा क्या आएगा आर क्यू, दूसरा क्या आएगा आर क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा सी बी, और तीसरा क्या आएगा, पहला और लास्ट पी क्यू, और यहाँ से क्या आएगा ए बी। गाइस समझा, देखो पहला दूसरा पी आर अपॉन ए सी, दिखाई दे रहा है, प्रदीप एंड राहुल। देन आपको क्या करना है, लास्ट का 2 लेना है, लास्ट का 2 लेना है, यहाँ पे क्या आएगा आर क्यू, और यहाँ पे लास्ट का 2 क्या आएगा सी बी, और फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट क्या आएगा पी क्यू, और फर्स्ट और लास्ट पी क्यू, और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट ए बी, तो पी क्यू अपॉन ए बी, ये आपको समझा। और इसका रीजन, ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो इसका रीजन आपको सी एस एस टी देना है, प्लीज ये याद रखना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये हमेशा याद रखना, अगर ट्राइंगल सिमिलर है आपने ऐसा लिखा तो रीजन क्या लिखना है, सी एस एस टी, हमने 9th में पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आपको ऐसे ही लिखना है। देन इसके बाद आपको क्या लिखना है पता है, जस्ट वैल्यू पुट अप करना है, इसके बाद पी आर का वैल्यू लिखना है, पी आर का 4, ए सी का वैल्यू लिखना है, ए सी का 8, आर क्यू का वैल्यू लिखना है, आर क्यू का 6, सी बी का वैल्यू लिखना है x, और पी क्यू का वैल्यू लिखना है, नहीं दिया है, और ए बी का वैल्यू भी नहीं दिया है, तो इससे तो अपने को मतलब ही नहीं है, हमें इससे मतलब था, हमने कहाँ से लिखा है, गिवन से लिखा, और स्टेप नंबर 1 से लिखा, 3rd से लिखा, ओके। अब आपको क्या करना है पता है, आपको क्या करना पता है, ये 2 लेना है, 4/8 6/x, आपको ये 2 कंसीडर करना है, जो जिसका ऊपर नीचे नहीं पता उससे मतलब नहीं है। अब जस्ट क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, आप जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, 4 into x, और यहाँ पे क्या आएगा 8 into 6, ये डिवाइड यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, स्टेप नंबर 5, ओके। देन ये होने के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से x अकेला रखना है, 8 × 6 डिवाइड बाय 4,
4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x इक्वल टू आंसर कितना है 6 2 जा कितना होता है 12। और हमारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर आई थिंक नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यूनिट। अगर सब में सेंटीमीटर होगा तो प्लीज आप लिख लेना। तो x का हमारा वैल्यू जो आया कितना है 12 आया, कितना है हमारा 12 आया, समझ में। अब यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं, 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है 4 2 जा 8, तो 6 2 जा 12 होगा। तो हमेशा सिमिलर में ऐसे ही होता है, तो देखो आंसर 12 आया। गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दिया है हमें गिवन टाइप में, हमें क्या प्रूफ करना है, फिर हमें प्रूफ क्या करना है पता है, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ट्राइंगल सिमिलर दे दिया ना, तो यहाँ से हमें वो सिमिलरिटी जो लिखते टाइम आप आगे पीछे रॉन्ग करते हैं ना, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। CPA देखो कौन सा ट्राइंगल है, यहाँ पे साइड में बना रहा हूं, ये ट्राइंगल है C है, ये A है, ये P है, यहाँ पे 90 है, ओके। और दूसरा कौन सा है CQB दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा है, ये 90 है, C है, Q है, B है, ओके। हमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को प्रूव दैट, मतलब दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर बताना है, और फिर हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, AC का। कभी भी अगर आप AC का वैल्यू फाइंड आउट भी कर रहे हो तो पहले सिमिलर बताना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी दिया रहता ना ये क्वेश्चन तो अच्छा है हमारे लिए, देखो कितने प्लस पॉइंट है, इसका भी मार्क्स मिलेगा, इसका भी मिलेगा। तो एग्जाम में सोचो कि ऐसा है, तो आपको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बताना है। आप बताओ तो मुझे, मैंने बोला ना हम 3 टेस्ट है हमारे पास, हम पर एक ही टेस्ट पे ज्यादा फिदा रहते हैं। कौन सा, ए टेस्ट में देखो 890, ये 90 को कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरा क्या आएगा, बताओ दूसरा क्या आएगा, एंगल C दोनों में आ रहा है, दिखाई दे ना, एंगल C दोनों में आ रहा है, तो एंगल C हो गया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले जो दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट लिखना है उसका नाम लिखो CPA। अब यहाँ पे सिमिलर मत बताना, मैंने कॉन्ग्रुएंट बोला सॉरी, यहाँ पे सिमिलर मत बताना, यहाँ पे आप एंड लिखना, और यहाँ पे क्या आएगा CQB, ओके। देन यहाँ पे आपको फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, 2 स्टेप आपको लिखना है, दो ही जोड़ी आपको ढूंढना है। बताओ CPA इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल आएगा 90 का, CPA ही है। एंगल का नाम क्या है, एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसका नेमिंग क्या आएगा बताओ, इसका CQB, क्या आएगा CQB। यहाँ पे क्या लिखोगे H 90, पहला जोड़ी हो गया। दूसरा बताओ कौन सा आएगा, दूसरा एंगल C दोनों में आ रहा है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ऐसे भी लिखना है या तो 3 लेटर्स में भी लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉमन एंगल, ओके। ये होने के बाद 2 जोड़ी आपको मिल गई, एंड देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर 3, देयरफॉर ये हमारा जो ट्राइंगल है CPA जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसको, CQB को। ट्राइंगल सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, कौन से टेस्ट से हो जाएगा, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, हो गया। ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है पता है, ये सिस्टमैटिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा अगर इन लोग ने दिया है बस आपको वैसे ही क्या करना है, यहाँ पे इसके साइड को प्रोपोर्शन में लिखना है, क्योंकि ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, और हमें किसका वैल्यू चाहिए, AC का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्टिंग के तो यहाँ पे क्या CP, यहाँ पे फिर क्या आएगा CQ, और यहाँ पे क्या आएगा PA, और यहाँ पे क्या आएगा QB। समझ में आ रहा है ना, PA और लास्ट के दो, पहला और लास्ट CA, और यहाँ पे क्या है CB। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, CSHT आपने लिखा। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू कैसे पुटअप करोगे, CB का जो वैल्यू है कितना है, नहीं दिया है, CQ का वैल्यू है नहीं दिया है, PA का जो वैल्यू है, PA मतलब 80, AB का वैल्यू कितना है 7 है, QB का जो वैल्यू है कितना है 8 है, ओके। AC मतलब CA मतलब AC, तो हमें AC फाइंड आउट करना है, और BC का वैल्यू कितना है 12 है। ये हमने कहां से देख के लिखा, 4th से और गिवन से देख के लिखा। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप में 7/8 और AC/12 जिसमें ऊपर और नीचे के वैल्यूज नहीं पता है उसे आपको नहीं लेना है। अब इसके बाद आप कर सकते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और इसके बाद आप AC का वैल्यू निकालना, इतना बस काम आपको दे रहा हूं। इसके बाद आप AC का आंसर निकालना, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। 5th क्वेश्चन में देखो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है AR दिख रहा है, AR इक्वल टू 5AP, बाद में AS इक्वल टू 5AQ और SR इक्वल टू 5PQ। एक बार मैं क्वेश्चन भी चेक कर लो अगर मैंने ये सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो आपको भी हमेशा क्वेश्चन क्या करना है, रीचेक कर लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5th है, हमें क्या बोला, PQ पैरेलल टू SR मैंने सही लिखा है, बाद में AR इक्वल टू 5AP सही है, बाद में AS इक्वल टू 5AQ सही है, एंड SR इक्वल टू 5PQ, राइट। हमें क्या करना पता है, ये प्रूफ करना है।
ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो ये आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ तभी आप कर सकते हो जब आपका ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो। जब आपका ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। अब आपको कुछ नहीं आता होगा ना, ऐसा डायग्राम आया ना ऐसा, तो हमेशा याद रखना ना, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना रहता है। कौन से वाले को, जिसके अंदर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ये दोनों। बस ये हमेशा दिमाग, ऐसा कौन सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा यही दो ट्राइंगल को सिमिलर हम बता सकते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर जब बताना रहता है, देखो ऐसा, बस ये दोनों ट्राइंगल को, तो ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल, मतलब ये अल्टरनेट एंगल हो गया, जेड बना ना ऐसा, ये एंगल इसको कांग्रुएंट हो गया, एक जोड़ी मिल गई। दूसरी जोड़ी आप वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लो, दो जोड़ी आपको मिल गई, या तो दो अल्टरनेट यहाँ पे है तो दो जोड़ी आपको मिल गई, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। सिमिलर होने के बाद बस आपको उसके साइड को प्रोपोर्शन में लिखना है, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस एक चीज याद रखना है इसके अंदर लिखते टाइम, क्योंकि देखो इसके अंदर जैसा ये दिया है ना, ये पहले से ही दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें आपको बनाना है। तो आप देखो PAQ लिखोगे, ऐसे जाओगे ना ऐसे, तो दूसरे वाले का नेम ही ना ऐसे जाएगा, क्योंकि यही वाली लाइन फॉलो करना है, ऐसे आना है। पहले वाले का ऐसे तो दूसरे वाले का ऐसे, बस ये चीज दिमाग में बिठा के रखना। यही बच्चे लोग रॉन्ग करते हैं, यहाँ से जाते हैं दूसरा भी ऐसे जाते हैं, रॉन्ग हो जाता है। देखो ये ऐसा गया तो यही लाइन है ना, तो दूसरा ऐसा आएगा ना। बस ये आप अगर याद करके रखोगे तो पहला ट्राइंगल को सिमिलर बता दो, बाद में हो जाएगा। अब ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए सबसे पहले दो चीजें चाहिए। मैं सबसे पहले पता क्या लिख रहा हूँ, जो मेरा गिवन है क्या है, PQ, पैरेलल टू क्या है, SR, और मैं ये वाले एंगल को समझो इस वाले एंगल से कांग्रुएंट बता रहा हूं, तो बीच में कभी भी अल्टरनेट एंगल का जो बीच वाला होता है वो ट्रांसवर्सल होता है। तो ट्रांसवर्सल इस समय कौन सा है बताओ, ट्रांसवर्सल कौन सा है बताओ, जल्दी बताओ। बीच में कौन सा है, क्या है, QS। कौन सा है ट्रांसवर्सल, QS। ओके, यहां पे क्या आएगा, QS इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, ये आप क्या लिखोगे, गिवन। अगर ये आपने लिख दिया तो आप अल्टरनेट एंगल बता सकते हो। अल्टरनेट एंगल क्या आएगा, इसका नेम क्या आएगा, PQA। पूरा लास्ट तक भी ले सकते हो, पर मैं PQA लिख रहा हूं। PQA कांग्रुएंट टू, यहाँ पे नेम क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसका नेम क्या आएगा बताओ, A। चलिए तो आप पूरा लिखो, फिर अपने को जितना चाहिए उतना लिखो, पूरा लिखो। क्या लिखोगे, पूरा अल्टरनेट एंगल का ऐसा आएगा ना, तो इसका नेम क्या आएगा, PQS। क्या लिखोगे, PQS कांग्रुएंट टू, इसका नेम क्या लिखोगे, QSR। क्या लिखोगे, QSR। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल। बट अपने को कितना चाहिए, अपने ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अपने को पूरा S तक चाहिए क्या, यहीं तक चाहिए ना। अपने को बस ऊपर वाले ट्राइंगल में इतना ही चाहिए और नीचे वाले ट्राइंगल में चाहिए। तो आप PQS को क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देने का, दैट इज PQS को आप क्या लिखोगे, PQA। क्या लिखोगे, PQA कांग्रुएंट टू, इसको आप क्या लिखोगे, RSA, या तो ASR लिखोगे। क्या लिखोगे, Q से नहीं है, यहाँ से है ना दूसरा वाला ट्राइंगल, तो इसे क्या लिखोगे, ASR। ये प्लीज याद रखना, ये एकदम सिस्टमैटिक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ना ये बीच का स्टेप नहीं लिखते, बहुत सारे लोग ये नहीं लिखते, डायरेक्ट ये लिखते जो आपके ट्राइंगल को चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक जोड़ी मिल गया। अब आप ट्राइंगल का नाम लिखो, इन ट्राइंगल का नाम क्या है, PAQ, एंड, अभी एंड लिखोगे, अभी सिमिलर थोड़ी ना है। और दूसरे ट्राइंगल का नाम इसका ऐसे आएगा, दूसरे वाले का क्या आएगा, RAS। ये याद रखना, ट्राइंगल RAS। अब यहाँ पे दो चीजों के बारे में बस आपको यहाँ पे दो जोड़ी चाहिए। पहली जोड़ी तो आपने निकाल के रखा है, पहली जोड़ी आपने निकाला ना, क्या है, PQA कांग्रुएंट टू ASR। यहाँ पे क्या आएगा, रीजन नंबर 3। एंड दूसरी जो जोड़ी है वो क्या आएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी आएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल का नाम क्या आएगा, PAQ। क्या आएगा, PAQ कांग्रुएंट टू एंगल, इसका नेम क्या आएगा, RAS। क्या आएगा, RAS बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्लीज इसे आप फुल फॉर्म में लिखना, प्लीज, रिक्वेस्ट है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल PAQ, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दो जोड़ी मिल गई ना, ट्राइंगल PAQ सिमिलर टू RAS बाय कौन सा टेस्ट आएगा बताओ, बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, आपने नेमिंग प्रॉपर लिखना है, PAQ और RAS आपने लिखा है।
एक्चुअली आपको ये प्रूफ करना है, आपको थोड़ी ना सिमिलर बोला था, पर ये करने के पहले आपको समझ में आ रहा है कि ये साइड है और हमेशा याद रखना ये, अगर आप देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल का ही साइड है। अब आप इसे पता है प्रोपोर्शन में लिखो, जैसे आप लिखते हो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो आप कैसे लिखते हो वैसे लिखो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या लिखोगे, PA, यहाँ का क्या आएगा RA, फिर यहाँ पे लास्ट के दो का आएगा AQ, यहाँ पे लास्ट के दो का क्या AS, यहाँ पे पहला लास्ट क्या है PQ, यहाँ पे पहला लास्ट क्या आएगा RS, रीजन क्या आएगा CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देन इसके बाद आपको क्या करना है, जो वैल्यूज दिए हैं वो वैल्यू पुटअप करना है। देखो यहाँ पे दिया है AR का वैल्यू दिया है, AR दिख रहा है आपको, ये आप PA ऐसे ही रखो। AR का आपको वैल्यू कितना दिया पता है 580, यहाँ पे मैंने 580 पुट कर दिया। ओके, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको AS का वैल्यू दिया है, AQ ऐसे ही रखे रहो, AS का आपको वैल्यू दिया है, AS इक्वल टू क्या है 5AQ, और ये जो नीचे है ना ये मत पुट कर देना, ये प्रूफ करना है, नहीं तो ये भी प्रूफ कर दोगे तो लास्ट में आंसर ही नहीं आएगा। और ये प्रूफ करना है, बस ये गिवन है, प्रूफ वाला थोड़ी नहीं, ये तो आंसर लाना है। और आगे लिख दिया तो आगे ऐसे लिखेंगे PQ अपॉन RS। अब देखो बहुत मजा आएगा, अगर आपने ये कहां से लिखा, गिवन से लिखा, और कहां से लिखा, स्टेटमेंट नंबर 7 से। दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट नंबर 9, देखो AP ये PA और AP एक ही होता है, AQ कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना है 1/5, यहाँ पे कितना है 1/5, PQ अपॉन RS, रीजन 8। अब जो समझदार होगा उसको ये 1/5 वन टाइम लिखो, और यहाँ पे रहेगा PQ अपॉन RS। अब आपको क्या करना है, RS को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 5 से किसको मल्टीप्लाई करना है, PQ को। अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आ गया, बस वो RS को ऐसा लिख देना है। दिखाई दे रहा है आपको आंसर आया कि नहीं है, जो आपको प्रूफ करना था आया कि नहीं है, कुछ नहीं है आगे। बस मैंने क्या किया, मैंने पहले ही बोल दिया कि ऐसा कोई फिगर आएगा, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताओ, प्रोपोर्शन में लिखो, बाद में बस जो गिवन दिया पुट करो, आंसर आ गया। आपने कुछ नहीं किया, समझ में सब कुछ अपने आप, बस आपने स्टेप को आपको पता रहना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है। तो यहाँ पे गाइस टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब शायद 3-4 क्वेश्चन और बाकी है इस एक्सरसाइज के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। यहीं पे मैं अपने लेक्चर को रोकता हूँ, समझ में, नहीं तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है आप इसे 3 टाइम प्रैक्टिस करोगे, और अभी ग्रुप में प्रैक्टिस करने के बाद ग्रुप में आपको पोस्ट करना है, जो आपका ग्रुप है, याद से भूलना नहीं है, याद से आपको प्रैक्टिस करके वहां पोस्ट करना है। ये मेरा 3rd लेसन चल रहा है, समझ में आया। इसके बाद पाइथागोरस भी हो जाएगा कुछ दिन में, 15-20 दिन में देखना 4 लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आपके सिलेबस में 7 ही लेसन है, उसमें से 4 कंप्लीट हो जाएगा अभी लॉकडाउन में। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अभी ये 3rd लेसन चल रहा है, एक और है वो भी हो जाएगा, फिर आराम से बस हमें क्या प्रैक्टिस करना है, बाद में मैं प्रॉब्लम सेट भी लूंगा। तो आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। और उसके पहले मेरे वीडियो को मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, वीडियो को आप क्या कर दो, लाइक कर दो। अगर अभी कोई भूल गया होगा, लेट आया होगा, तो प्लीज अभी वीडियो को आप लाइक कर दो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स लिखना, और ऐसे ही आपको साफ सुथरा लिखना, ये चीज हमेशा याद रखना। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच गाइस, घर पे रहो और पढ़ाई करो। जय हिंद।